जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक बंधु मु आपनकर प्रिय वास्तुशास्त्रविद ज्योतिर्विद श्री विनय कुमार। प्रिय दर्शक बंधु आपण माने समस्त जानिथिबे गृह रे कौन मंगल कार्य करिला समय गृह प्रवेश हो विवाह हो किंबा कौन मंगल कार्य समय स्वस्तिक चिन्हटी अंका जाए। यही स्वस्तिक चिन्ह उपरे यथेष्ट विश्वास एवं भरोसा हिंदू संस्कृति रही है। स्वस्तिक शब्दर अर्थ सु अस्तित्व स्वस्तिक अर्थात कल्याणकारी अस्तित्वर श्रेष्ठत्व प्रतिपादित होता है। जोठारे संपर्क थाए भावपूर्ण परिवेश थाए सही ठारे ही स्वस्तिक थाए। जने पुरुषर सुरक्षा एवं प्रगतिर प्रतीक होची स्वस्तिक। हिंदू संस्कृति रे सधवा महिला माने स्वस्तिक पूजा करती स्वस्तिक व्रत करिथांती निजर भाग्य लक्ष्मी को संतुष्ट करिया पाई। एवं स्वस्तिक गणेशंकर मान्यता प्राप्त होता है। गुजरात प्रत्येक गृह रे स्वस्तिक चिन्ह मध्य अंकित होता है। यही स्वस्तिक चिन्ह केवल भारत भितर नुह यह सारा विश्व में व्यवहार करा जाए एवं विभिन्न धर्मावलंबी संप्रदाय मध्य स्वस्तिक चिन्ह व्यवहार करिथांती। स्वस्तिक चिन्ह प्रकारांतरे यह नेपाल रे हेरम्ब नाम रे पूजित हुए एवं नेपाल प्रत्येक गृह रे हेरम्ब नामकरण करी यह अंकन करिथांती एवं ईरानी माने ओरेन नाम रे यही स्वस्तिक पूजा करिथांती। चीन देश रे यार नाम फकिंगयान। यही फकिंगयान को चीन देशर लोक माने यथेष्ट सम्मान दियंती एवं यह को मानती। यह मध्य रे एक वैज्ञानिक विश्लेषण लुचि रही एक वैज्ञानिक सत्यता लुचि रही। यह विद्युत शक्तिर दुईटी प्रभाव थाए। गोटे प्रभाव धनात्मक आउ गोटे प्रभाव गुणात्मक। यही दुईटी प्रभाव परस्पर प्रति आकर्षित हुअन्ति। आकर्षित होगा द्वारा यह मध्यरु एक शक्ति निर्गत हुए जो शक्ति स्वस्तिक ही मिलता है। एथिर उत्पन्न शक्ति ही सृष्टिर आधार दुई शक्तिर मिलनर प्रतीक। एथिरे जेउटी दुईटी बाहु अच्छी यह गोटे बाहु शिव एवं अन्यटी हेले पार्वती। शिव और पार्वती मिलनर क्षेत्र एवं यार चारि बाहु विष्णुकर चतुर्भुज बोली मान्यता मध्य पाइछि। यही स्वस्तिकर मध्यमिधि होछि विष्णुकर नाभि प्रदेश। तेणु यही स्वस्तिक सूचक रूपे शुभ कार्य स्वस्तिवाचन पाठ करा जाए यथा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवान स्वस्ति न पुष्या विश्वदेवा स्वस्ति नस्तार्यं अभीष्ट नेमि स्वस्तिक बृहस्पति तथाचु। यह स्वस्तिवाचक रूपे गणा जाइथाए। यार अर्थ यह 27 गोटी नक्षत्र भितर चित्रा नक्षत्र गोटे अच्छी इंद्र बोली मान्यता पाई यार अधिपति इंद्र बोली कह जाए एवं तारा मानकर आकृति यह बुधश्रवा बोली कह जाए। चित्रा नक्षत्र 180 डिग्री भितर रही रेवती नक्षत्र। यही रेवती नक्षत्र अधिपति होती पूषा। यह 27 गोटी नक्षत्र शेष नक्षत्र होइथिबारु विश्वदेवा बोली कह जाइथाए। चित्रा नक्षत्र 90 डिग्री श्रवणा नक्षत्र अवस्थान करछंती। एहिथिरे 3 गोटी तारा रहिथिबारु यह त्राक्ष बोली कह जाइथाए। यार अधिपति हेउचंती विष्णु बा अरिष्ट नेमि। यार ठीक सिधारे श्रवणा नक्षत्र अवस्थित। यार अधिपति हेउचंती बृहस्पति। श्रवणा नक्षत्र ठीक सामने पुष्या नक्षत्र
ଏହି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତେଣୁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ରାଶିର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ଆକାଶରେ ତାରାପୁଞ୍ଜ ଭିତରେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ରହୁଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯଥା କ୍ରତୁ, ପୁଲହ, ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ମରିଚି। କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମରେ ଏହି ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ଏଣୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନର ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଗୃହର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଧନଧାନ୍ୟର ଘର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଦି ଭୌତିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟି ହସ ଖୁସିରେ ପୂରି ଉଠିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।